नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले अपने तमाम व्यूवर्स को, तमाम दर्शकों को, तमाम साथियों को, तमाम कैंडिडेट्स को और इसके साथ साथ संपूर्ण भारत के युवा साथियों को और संपूर्ण दुनिया के युवा साथियों को आज राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश के युवा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए नए नए आयाम स्थापित करें, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। साथियों, शायद बहुत कम लोगों को यह बात मालूम होगी कि दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 34% से ज़्यादा जीडीपी में जो योगदान है वो विश्व के युवाओं का ही है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर यह बात की जाए तब तो यह संख्या और भी, यह प्रतिशत और भी अधिक हो जाता है। पर एक प्रश्न चिन्ह साथियों यहाँ पर लग जाता है कि जब 34% से ज़्यादा जीडीपी में योगदान देने के बावजूद भी हम हमारे युवाओं की स्थिति पर विचार करते हैं, पीछे मुड़ करके देखते हैं, तो हमारे युवा साथियों की स्थिति बहुत ही दयनीय अवस्था में नज़र आती है। आखिर उसका कारण क्या है दोस्तों? हमें इस पर विचार करना होगा, हमें इस पर सोचना होगा और बहुत गंभीरता के साथ विचार करना होगा। कारण कई हो सकते हैं, पर उस कारण का निवारण क्या है, इस पर भी हमें बहुत गंभीरता के साथ सोचने की आवश्यकता है। चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, चाहे रोजगार के क्षेत्र में, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, आप जहां भी जाएंगे हर तरफ कहीं ना कहीं युवा सरकारी नीतियों का, गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहा है। बहुत छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। इन उदाहरणों को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और उस पर आप गंभीरता के साथ विचार कीजिएगा कि जो बात मैं बोल रहा हूं वो किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है। इसका निर्णय आपको खुद करना है। मैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं दोस्तों। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार, कृषि, राजनीति। रोटी, कपड़ा और मकान जिंदगी के सबसे 3 महत्वपूर्ण साधन माने गए हैं। पर सरकार जो पैसा खर्च कर रही है दोस्तों, कहाँ खर्च कर रही है? मेट्रो बनाने में, घूसखोरी में, ऐसी चीज़ों में दोस्तों पैसा खर्च कर रही है जिसकी हमें या तो बहुत कम आवश्यकता है या तो आवश्यकता ही नहीं है। मंदिर बनाने में पैसे खर्च कर रही है सरकार। यह बात हो सकता है कुछ साथियों को अच्छी ना लगे, पर साथियों एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूं। पिछले दिनों राम मंदिर का मुद्दा जितनी तेजी से उछला और युवा पीढ़ी सहित तमाम देश के लोगों ने जिस तरीके से उसमें बढ़ चढ़ करके उत्साह दिखाया, साथियों अगर यही उत्साह हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य जगत के लिए हो जाए ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष लगेंगे दोस्तों हमारे देश की तस्वीर बदलने में। जिस तरीके से फंडिंग की जाती है मंदिरों के लिए, ये तमाम ये थोड़ा सा विवादास्पद विषय हो सकता है, इस पर बहुत ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा। पर साथियों, मंदिर एक आस्था का विषय हो सकता है। भगवान हमारे दिल में रहते हैं, हमारी आत्मा में रहते हैं। प्रभु श्री राम हमारे आत्मा में बसे हुए हैं।
प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता दोस्तों कि होनी चाहिए, और की भी नहीं जानी चाहिए। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हमारे देश के युवाओं को भड़का करके, बरगला करके और नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। यह बात आपको समझनी होगी दोस्तों। इस देश में एक विशेष कौम को एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है, एक अलग ही दृष्टिकोण से देखा जाता है, एक अलग मानसिकता से देखा जाता है। साथियों, इस देश में रहने वाला हर नागरिक भारत में संवैधानिक दायरे में आता है, और साथियों इस देश के हर नागरिक को समान अधिकार है शिक्षा का, स्वास्थ्य का और अपनी रोजी रोटी कमाने का। एक विशेष कौम को टारगेट करके निशाना बनाया जाना पिछले कई वर्षों में एक चलन सा बन गया है दोस्तों, और आपको धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लगातार भड़काया जाता है। साथियों, मैं भोपाल का उदाहरण लेता हूँ, मध्य प्रदेश की राजधानी का। यहाँ पर BRTS तो हम चला नहीं पाए, उसकी जगह मेट्रो लाई जा रही दोस्तों, और ना जाने कितने हजार करोड़ रुपया उस मेट्रो के ऊपर बर्बाद कर दिया जाएगा। ये पैसा दोस्तों हमारी और आपकी जेब का होता है। ये पैसा कहीं से सरकार जो है पेड़ में से हिला करके नहीं लाती है। ये हमारी और आपके मेहनत की, खून पसीने की कमाई होती है दोस्तों, जो हम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे करते हैं। और ये आपको समझना होगा साथियों। अगर अब नहीं जागे ना तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे, और इन्हीं मुद्दों में जो आपको सरकार उलझाना चाहती है ना, और अपना वोट बैंक तैयार करती है धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर, आपको इन्हीं मुद्दों में उलझा दिया जाएगा। और जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उन सब से आपका ध्यान भटका दिया जाता है दोस्तों, ताकि आप उस चीज़ को महसूस ही ना कर सकें। और जब आपका ध्यान भटक गया तो आप जो मूलभूत चीज़ें थी उन पर आप बात करने की कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं, सरकार से सवाल पूछने की कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। साथियों, मुझे नहीं लगता कि भोपाल जैसे शहर में मेट्रो की आवश्यकता थी। हजारों करोड़ रुपया जो मेट्रो के ऊपर बर्बाद किया जा रहा है साथियों, वो पैसा अगर हमारी शिक्षा के ऊपर और स्वास्थ्य जैसी ज़रूरतों के ऊपर खर्च किया जाता, उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता, एम्स जैसा प्रोजेक्ट भोपाल में आए हुए ना जाने कितने वर्ष बीत चुके हैं, आज तक एम्स में सभी विभाग स्टार्ट नहीं हो सके हैं, सभी डॉक्टर सभी विभागों के नहीं पहुंच पाए हैं। सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत हो जाती है। अभी पिछले कोरोना काल में हम सभी ने ये चीज़ देखी। मुझे लगता है कि जो पैसा सरकार मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट में बर्बाद करती है, वो पैसा अगर हमारे युवाओं के ऊपर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी ज़रूरतों पर खर्च किया जाए तो इस देश के युवाओं का बेहतर विकास हो सकता है। सरकार को ये बात समझनी होगी साथियों कि जब तक इस देश के युवाओं का विकास नहीं होगा, तब तक इस देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। और युवाओं के से ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात और है दोस्तों, आपके बॉडी में बहुत सारे अंग होते हैं,
अगर एक अंग भी छूट जाता है, अगर एक हाथ किसी का नहीं रहता है दोस्तों, तो शरीर जो है बराबर बेहतरीन ढंग से कार्य नहीं कर सकता है। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये समाज के परिप्रेक्ष्य में भी लागू होती है। हमारे देश के किसी भी कौम का, किसी भी जाति का, किसी भी समाज का विकास अगर नहीं होता है, महिला और पुरुष दो ही जातियां होती हैं देश में और पूरे विश्व में। ये तो मानव ने अपने आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ना जाने क्या क्या जातियों के नाम दे दिए गए, और बड़े बड़े देश के नेता इन जातियों को, इन समाज वालों को बरगला करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। साथियों, हर समाज का विकास जरूरी है, हर संप्रदाय का विकास जरूरी है। महिलाओं को राजनीति में, शिक्षा में, हर चीज में दोस्तों आगे लाना पड़ेगा। जब तक कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिल जाता है इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर, तब तक हमारा संपूर्ण विकास कभी नहीं हो सकता साथियों। और विशेषकर अगर कोई ये कहे कि केवल हिंदू का विकास हो जाए, केवल मुस्लिम का विकास हो जाए, अरे एक संप्रदाय के नाम पर, एक जाति के नाम पर आप युवाओं को बरगला करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त हैं। देश में ऐसी कई पार्टियां हैं जो सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं। मैं आज देश के तमाम युवाओं से हाथ जोड़ करके विनम्र अपील करता हूं, साथियों, आपको इन धार्मिक मुद्दों में नहीं उलझना है। हिंदू मुसलमान पे आपको नहीं जाना है। सब हमारे भाई हैं और हम सब भाई भाई हैं आपस में। और आज ये राष्ट्रीय युवा दिवस पर आप संकल्प ले लीजिए दोस्तों कि आप कभी भी किसी कौम विशेष के ऊपर इस बात को ले करके कभी भी ऐसी गलत बयानबाजी ना करें जिससे इस देश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। सब हमारे भाई हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो। जो इस देश में, भारत में रहता है, जो इस देश का नागरिक है, वो हमारा भाई है। मुसलमान में भी वही खून बहता है जो हिंदू में बहता है। हिंदू देवी देवताओं के नाम पर या हिंदू संप्रदाय के नाम पर आपको बरगलाया जाता है, गाय को माता बताया जाता है, और उसी बूढ़ी गाय को ले जा कर के जब गाय वृद्धावस्था में आ जाती है तो दूसरी तरफ उसी गौ माता को ले जा कर के और बूचड़ खाने में कत्ल किया जाता है दोस्तों, और उसका मांस पूरे देश में सप्लाई किया जाता है। कैसी व्यवस्था है ये? आपको सोचना होगा, आपको ये चीज समझनी होगी दोस्तों। गाय अगर हमारी माता है, और बिल्कुल माता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं माता है, लेकिन क्या माता जब वृद्धावस्था में आ जाए तो उसका बूचड़ खाने में कत्ल करके और गौ मांस बेच करके और उससे अर्निंग की जाए? क्या यही हमारे देश की संस्कृति सिखाती है? क्या इसी चीज के लिए हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं? मंदिर हमारी आस्था का विषय हो सकता है, भगवान हमारे आत्मा में रहते हैं, लेकिन मंदिर के नाम पर राजनीति करना मुझे नहीं लगता कि दोस्तों उचित है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं, रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दे इस देश में पीछे छूट जाते हैं, और इन सब बातों के ऊपर राजनीति में जोर दिया जाता है।
और हम बाद में दोष देते हैं साथियों अपनी सरकार को। अरे सरकार किसने बनाई थी? सरकार हमने और आपने बनाई थी। हमारे और आपकी वोट से सरकार बनी थी। इसलिए दोस्तों आपको जब अपना वोट देना है तो सोचना होगा कि आप कैसी सरकार चाहते हैं अपने लिए। क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जिससे आप अपने मन की बात ना कह सकें, अपना प्रश्न ना पूछ सकें, अपना सवाल ना पूछ सकें, या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो आपकी बुनियादी ज़रूरतों के ऊपर कार्य करे? आपको विधायक जी से मिलना होगा ना, तो बंगले के बाहर 15 दिन चक्कर लगाओगे और सिक्योरिटी वाले क्या बोलेंगे? बोलेंगे नहीं नहीं विधायक जी अभी हैं नहीं, आप तो 6 महीने बाद आना, विधायक जी अभी विदेशी दौरे पर गए हैं। साथियों जब हम सरकार चुनते हैं ना तो हमें धर्म की बजाय अगर हम अपनी बेसिक ज़रूरतों का जो बेसिक मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका अगर हम ध्यान रखेंगे ना, मुझे लगता है कि हम अपना मत बहुत सोच समझ करके इस्तेमाल कर पाएंगे। और जब हम वोट सोच समझ करके देंगे दोस्तों, तो आज जिन चीज़ों के लिए हम इधर उधर निराश होकर के भटकते रहते हैं, वो चीज़ें मुझे लगता है अगर सही सरकार होगी हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, तो मुझे नहीं लगता हमें मूलभूत आवश्यकताओं के लिए परेशान होना पड़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार, कृषि, बिजली, पानी। स्वास्थ्य के अंतर्गत मैं बिजली पानी को भी सम्मिलित कर लेता हूँ। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यापार और कृषि, ये मूलभूत चीज़ें हैं दोस्तों, जिनके ऊपर सरकार को कार्य करना चाहिए और हमें और आपको बात करना चाहिए। सोचना होगा, आपको जागना होगा। और जब तक आप नहीं जागेंगे तब तक ये सरकारें आपको ऐसे ही लूटती रहेंगी दोस्तों। आखिर कब तक आप लूटते जाओगे? कब तक आप ऐसे अपना वोट बर्बाद करते रहोगे? आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर तमाम साथियों से हाथ जोड़ करके देश के तमाम नौजवानों से अपील करता हूं कि आप जाग जाइए और इस बार के चुनाव में आप अपना वोट सोच समझ करके इस्तेमाल कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको अपना वोट किसी पार्टी का, मैं समर्थक हूं, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं दोस्तों। जो इस देश में सही काम करे, जो इस देश के युवाओं की ज़रूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को समझे, मैं उसी पार्टी का समर्थक हूं। आपको समझना होगा, हमारे देश के युवाओं की परेशानी को आपको समझना होगा। मैं तमाम पार्टी के नेताओं से अपील कर रहा हूं, हमारे युवाओं की जो आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार, कृषि, जो नेता इनके ऊपर बात करे, जो पार्टी इनके ऊपर बात करे और इनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए जो पार्टी कार्य करेगी, हमारे युवा साथी उस पार्टी को समर्थन देंगे, उस पार्टी को वोट देंगे। मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से अपने देश के तमाम युवाओं से बस लास्ट में इतना निवेदन कर रहा हूं, इतनी अपील कर रहा हूं कि इस बार के चुनाव में आप अपना वोट बहुत ही सोच समझ करके देना, बहुत सोच समझ करके देना। जब आप अपने मत का इस्तेमाल करें तो आप देख लेना कि अभी
जो पिछली सरकार थी या जो वर्तमान सरकार है आपकी, उस सरकार ने हमारे देश के नौजवानों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे मजदूर भाइयों के लिए, हमारे व्यापारी भाइयों के लिए ऐसे कौन से कार्य किए हैं जिनसे हमारे व्यापारी भाइयों का, हमारे नौजवान साथियों का, हमारे देश के छात्रों का, हमारे किसान भाइयों का उससे थोड़ा सा भी फायदा हुआ है। सरकार जब भी पैसा खर्च करती है तो ऐसे चीज़ों के ऊपर खर्च करती है दोस्तों जिससे आपका सीधा जुड़ाव नहीं होता है। मेट्रो बना रही है सरकार, ये मेट्रो में आदमी चढ़ के जाएगा कहाँ जब उसके जेब में 2 रुपए नहीं होंगे। पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद कर दी, रोजगार छीन लिया उससे, तनख्वाह आधी कर दी, महंगाई डबल कर दी, पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर कर दिया, एलपीजी सिलेंडर 1000 के ऊपर कर दिया। आदमी मेट्रो में चढ़ के किधर जाएगा जब उसके पास रोजगार होगा, जब उसके पास संसाधन होंगे, जब उसके पास व्यापार होगा, जब उसके पास कोई काम धंधा होगा, तब तो मेट्रो में चढ़ने के लिए पैसा लाएगा और तब तो मेट्रो में चढ़ करके कहीं जाएगा। जब उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं तो वो जाएगा कहाँ और क्या करने के लिए जाएगा। घर से बाहर निकलो तो पहले 100 रुपए का गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ, उसके बाद आप एमपी नगर तक पहुंचोगे और वहां जा करके दिन भर आप रोजगार की तलाश में भटके और शाम को वापस आ गए। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? जाग जाओ, आप एकत्रित हो जाओ, संगठित हो जाओ और हम सब मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। एक यूनियन बना रहे हैं हम, प्राइवेट कर्मचारी एसोसिएशन, और इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो भी युवा साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अपील कर रहा हूं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालते जाना, मोबाइल नंबर। कौन कौन इस आंदोलन से, कौन कौन इस सामाजिक आंदोलन से जुड़ना चाहता है, आप अपना कमेंट बॉक्स में नंबर डाल देना और हम इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं और जिसमें युवाओं के हित की तमाम जो बातें होंगी हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे और सरकार के समक्ष अपनी मांग रखेंगे। सरकार चाहे जिसकी हो, देश में चाहे भाजपा की सरकार रहे या कांग्रेस की सरकार रहे या किसी अन्य पार्टी की सरकार रहे, सरकार चाहे जिसकी हो, जो युवाओं के हित की बात करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। जो देश के किसानों की लड़ाई लड़ेगा, जो देश के किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों के, युवाओं के और छात्रों के हित की बात करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। और जो इनका हक छीनने का प्रयास करेगा, जो इनके साथ छलावा करेगा, हम उसका विरोध करेंगे। और इस विरोध का अगर हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है तो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। आप तमाम युवा साथियों से समर्थन चाहता हूं। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी युवा साथियों को एक बार फिर से राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।